पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ऑपरेटर्स के बारे में। उससे पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डेराइव की थी। मैंने कहा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, श्रोडिंगर इक्वेशन को डी ब्रोगली और जो साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन है यानी क्लासिकल वेव इक्वेशन है उसकी हेल्प से डेराइव किया जाता है। और मैंने बताया जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, जहां से हमने E माइनस बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर निकाला था और हाफ एम वी स्क्वायर को लैम्बडा की टर्म्स में, वेवलेंथ की टर्म्स में कन्वर्ट किया था, जहां लैम्बडा स्क्वायर लिखा था h स्क्वायर अपॉन 2m E माइनस बी। यहाँ लैम्बडा की वैल्यू, लैम्बडा स्क्वायर की वैल्यू इसमें साइनोसॉइडल इक्वेशन में पुट की थी। इस तरीके से हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखी थी। उसके बाद लाप्लासियन ऑपरेटर को डिफाइन किया था। उसके बाद हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को, हैमिल्टोनियन को डिफाइन किया था। हैमिल्टोनियन क्या होती है? हैमिल्टोनियन होती है टोटल एनर्जी। आज बात करते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑपरेटर्स कि ऑपरेटर्स ऐसे मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जहां जैसे एक क्या है? एक ऑपरेटर है जो किसी फंक्शन पर अप्लाई होता है। मैंने कहा कोई फंक्शन f(x) है, ये क्या है? फंक्शन x है, इस पर अप्लाई होगा तो एक अनदर फंक्शन f(x) जनरेट होता है। यानी ऑपरेटर को हमेशा जरूरी नहीं ऑपरेटर को पहले ही लिखा जाए, लेकिन वो किस पर अप्लाई होगा? ऑपरेटर किस पर होगा? फंक्शन पर, फंक्शन पर, और इससे एक अनदर या न्यू फंक्शन जनरेट होगा, न्यू फंक्शन जनरेट होगा। इस मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शंस को ही जो करवा रहा है, डेराइव करवा रहा है, उसे ही ऑपरेटर कहा जाता है, उसे ही ऑपरेटर कहा जाता है। जो ऑपरेटर जो जिस पर कार्य करता है, जिस टर्म पर काम करता है, किस पर काम करता है? फंक्शन पर। इस फंक्शन को ही क्या कहा जाता है? ऑपरेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑपरेंड। जिस पर ये ऑपरेट होता है, ये ऑपरेशन करता है, उसे ऑपरेंड कहा जाता है। और ऑपरेटर का अपने आप में यदि कहीं लिखा हुआ दिख जाए, अपने आप में बिना ऑपरेंड के, बिना फंक्शन के कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या कहा कि ऑपरेटर का कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, जब तक उससे कोई फंक्शन ना जुड़ा हुआ है, फंक्शन ना लिखा हुआ हो। किसके साथ? यानी ऑपरेंड ना हो तो ऑपरेटर का कोई मतलब नहीं है। जैसे कुछ ऑपरेटर जैसे प्लस, माइनस, रूट d अपॉन dx, ये क्या है? ऑपरेटर्स है। जैसे ऑपरेटर लिखे तो जैसे मान लो अंडर रूट है, ये क्या है? स्क्वायर रूट। मान लो मुझे 2 का स्क्वायर रूट करना है। यदि मैं ऐसा लिखता, जैसे मैंने लिखा अंडर रूट 2 या सॉरी अंडर रूट लिखा, तो इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है जब तक इस पर कोई फंक्शन लिखा हुआ ना हो। इस रूट का कोई मतलब नहीं है जब तक इस पर, इसके साथ कोई फंक्शन जुड़ा हुआ ना हो, तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे d अपॉन dx क्या है? ऑपरेटर है। ऑपरेटर तभी कहेंगे जब किसी फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ, अदरवाइज इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हेडिंग डालोगे ऑपरेटर्स या ऑपरेटर, और इसमें लिखो ऑपरेटर में द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वेव मैकेनिक्स, इन वेव मैकेनिक्स
Operator is a mathematical instruction or procedure to be carried out on a function किस पर लगता है? फंक्शन पर ऑपरेट होता है। carried out on a function operator is written in the form क्या लिखोगे? ऑपरेटर ब्रैकेट में फंक्शन इक्वल टू अनदर फंक्शन, ये लिखोगे। और उसके बाद ऐसे लिखोगे ए कैप, क्या है? ऑपरेटर है, ये लिख के पूरा। और ऐसे लिखोगे, लिखा। और लिखना, देखो ये क्या है? ऑपरेटर है। ये क्या है? फंक्शन है। ये क्या है? अनदर फंक्शन। ठीक है, ऐसे लिखोगे। और नेक्स्ट लाइन में लिखना सो ऑपरेटर इज a mathematical operation या procedure mathematical operation of a function by which one function can be changed to another function, one function by which किसके द्वारा? ऑपरेटर के द्वारा। वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी, इसलिए आगे लिखना सो प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन dx all are operators एग्जाम्पल लिखना। यदि d अपॉन dx को किसी फंक्शन पर, ये क्या है? ऑपरेटर है। किसी फंक्शन जैसे x की पावर 4 पर क्या करते हैं? कैरिड आउट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा? 4x की पावर 3। ये क्या है? फंक्शन है। और इसका रिजल्ट है क्या है? देखो हमारे पास, देखो ये क्या है? ऑपरेटर। ये क्या है? फंक्शन। और ये क्या है? अनदर फंक्शन। क्या है? अनदर फंक्शन है। देखो d अपॉन dx किस पर कैरिड आउट हो रहा है? एक फंक्शन पर। उससे कोई दूसरा अन्य क्या रहा है? फंक्शन जनरेट हो रहा है। तो जो ऑपरेट कर रहा है, जो ऑपरेशन का रीजन कर रहा है, वो क्या है? ऑपरेटर है। बिना फंक्शन के ऑपरेटर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? बिना फंक्शन के ऑपरेटर की कोई वैल्यू नहीं है। और जिस फंक्शन पर ऑपरेटर वर्क कर रहा है, अप्लाई हो रहा है, कैरिड आउट हो रहा है, फंक्शन को ही क्या कहा जाता है? ऑपरेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑपरेंड। जिस फंक्शन पर ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, उसे ऑपरेंड कहा जाता है। और ये लाइन लिखोगे, the function on which operator is applied
multiplied is called operand. Is called operand. Operand. Next line में operator alone without a function. Operator alone without a function has no significance. Operator alone without a function has no significance. No significance. और एक टेबल बनाओगे छोटी सी. क्या टेबल बनानी है? देखो यहाँ, तो पहले मैं बताता हूँ क्या लिखना. यहाँ SN सीरियल नंबर, यहाँ ऑपरेशन जो कर रहे हैं, और यहाँ ऑपरेटर 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 और यहाँ रिजल्ट रिजल्ट आफ्टर ऑपरेशन. कोई फंक्शन लेना होगा. ऑपरेशन आफ्टर ऑपरेशन ऑन x3 या t3 भी ले सकते हो. सीरियल नंबर 1 की बात करो. देखो ऑपरेशन क्या होगा. यदि ऑपरेशन करो ऑन स्क्वायरिंग तो ऑपरेटर होगा वो होगा स्क्वायर. ठीक है. जब स्क्वायर करोगे x3 का तो रिजल्ट क्या होगा x की पावर 6. ठीक है. और टेकिंग स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट कैसे लेंगे? या तो ऐसे लिखो अंडर रूट, या फिर ऐसे लिखो 1/2. ऐसे भी तो लिखते हैं. जब इसका स्क्वायर रूट लोगे x की पावर 3 का तो कैसे लिख सकते हो? x की पावर 3 या तो अंडर रूट लिखो या ऐसे और x की पावर 3/2 भी लिख सकते हो. ठीक है. on integrating with respect to x. with respect to x. तो इंटीग्रेशन के लिए ऑपरेटर क्या होता है? ये होता है. जब इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास देखो, इंटीग्रेट में करके बता रहा हूं. x की पावर क्या है? 3 है. उसको x के रेस्पेक्ट में क्या करना है? इंटीग्रेट करना है. तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? x की पावर 4/4 प्लस c. ये आता है. c क्यों है? ये क्या है? इंटीग्रेटिंग कोएफिशिएंट है. क्योंकि लिमिट नहीं है. लिमिट होती तो हम प्लस c नहीं लिखते. मैथ वाले अच्छी तरह से समझते हैं. on differentiating with respect to x. d/dx क्या होगा? ऑपरेटर होगा. और रिजल्ट क्या होगा? देखो d/dx x3 तो क्या होगा? 3x² इसका रिजल्ट होगा. किसका? देखो हमारे पास ऑपरेशन क्या है कि हमें इंटीग्रेशन करना है या डिफरेंशिएशन करना है या स्क्वायर करना है. यदि मैं कह रहा हूं डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो d/dx क्या है? ऑपरेटर है. और रिजल्ट क्या है? d/dx x3 का रिजल्ट होगा 3x². क्योंकि हमें पता है, देखो d/dx xn क्या होगा? nxn + 1. यही होता है. n-1 यही होता है. और इंटीग्रेशन में देखो x की पावर n dx क्या होता है? x की पावर n + 1/n + 1 + c. ये होता है. ठीक है. और ये टेबल बनाओगे और 4 देखो ऐसे ही जो क्वांटम मैकेनिक्स है
क्वांटम मैकेनिक्स है, इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे पोजीशन के लिए एक्स कैप होता है, किसके लिए? पोजीशन के लिए एक्स कैप, यानी एक्स एक्सिस पर पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑपरेटर कौन सा होता है? एक्स। यदि पी एक्स ऑपरेटर हो, क्या रिप्रेजेंट करता है? मोमेंटम इन एक्स एक्सिस। यदि पी कैप की बात करें, ओनली पी कैप की बात करें, अभी और क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑपरेटर यूज होने वाले हैं बेसिक्स उनकी बात करेंगे कि वो क्या होते हैं। ऑपरेटर होता है जैसे पी कैप, ये क्या है? टोटल मोमेंटम इन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, यानी तीनों डायरेक्शंस में, तीनों एक्सिस पर क्या होगा? तीनों कोऑर्डिनेट्स पर ये क्या है? मोमेंटम है पी कैप। पी एक्स क्या रिप्रेजेंट? ऐसे पी वाई कोऑर्डिनेट पर मोमेंटम या मोमेंटम का ऑपरेटर, ये कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं बता दूं, याद दिला दूं कि ऑपरेटर को दिखाने के लिए ऑफन या जनरली तो ऐसा होता है कि कैपिटल लेटर्स में होता है, पर जरूरी नहीं है। जनरली तो उनके ऊपर एक टोपी जैसी संरचना होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है? टोपी जैसी, जिसे सर्कमफ्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कमफ्लेक्स कहते हैं। इस टोपी जैसी संरचना को सर्कमफ्लेक्स कहते हैं। और जनरली तो कैपिटल्स में होता है और स्मॉल में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक लाइन लिखोगे, टेबल तो बनाई हुई होगी, उसके बाद लिखना ऑपरेटर इज डेजिग्नेटेड बाय ए सर्कमफ्लेक्स ब्रैकेट में एक टोपी लगाना है। ऐसे देखो, ब्रैकेट में कैसे लिखना है? ऐसे ब्रैकेट और ऊपर की साइड ऐसे टोपी बनाना। सर्कमफ्लेक्स ब्रैकेट साइन लिखना है, डेजिग्नेटेड बाय सर्कमफ्लेक्स ऑन इट, सर्कमफ्लेक्स ऑन इट। ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स, या इसे ऐसा भी कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर्स। प्रॉपर्टीज जो है ऑपरेटर्स, या इसमें कुछ टाइप्स भी आएंगे। पहला है लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं? हमने ऑपरेटर समझ लिया कि ऑपरेटर क्या चीज है। तो लीनियर ऑपरेटर ऐसे होते हैं कि जो किन्हीं फंक्शन पर अप्लाई किए जाए। जैसे एग्जांपल लेता हूं कि मान लो कोई ऑपरेटर है ए, वो किसी फंक्शन psi1 और psi2 पर अप्लाई हो रहा है, और यदि वो डिफरेंट वो मैंने कहा एक ऑपरेटर दो फंक्शन पर अप्लाई हो रहा है, यदि वो ऑपरेटर उन्हीं दो फंक्शन पर अलग अलग अप्लाई किया जाए तो इनकी वैल्यू जो रिजल्ट आएगा दोनों सेम आए। यदि रिजल्ट सेम आएंगे तो ऑपरेटर इज सेड टू बी लीनियर ऑपरेटर। आई एम रिपीटिंग अगेन। मैंने कहा दो फंक्शन हैं, इन पर कोई एक ऑपरेटर एक अप्लाई किया जाता है, उससे जो रिजल्ट आए वो इक्वल हो कि उन्हीं दोनों फंक्शन पर अलग अलग ऑपरेटर को उस ऑपरेटर को अप्लाई किया जाए, ऑपरेशन किया जाए उस ऑपरेटर का, तो रिजल्ट आएगा। यदि दोनों कंडीशन में सेम आए तो ऑपरेटर इज नोन एज लीनियर ऑपरेटर। क्या कहा? लीनियर ऑपरेटर। यदि ऐसा ना हो तो ऐसे ऑपरेटर को नॉन लीनियर क्या ऑपरेटर कहा जाता है, नॉन लीनियर ऑपरेटर कहा जाता है। एग्जाम्पल, यदि एग्जाम्पल की बात करें, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है
डी अपॉन डी एक्स, अवकलन डिफरेंशियल ऑपरेटर डी अपॉन डी एक्स, इसको मान लो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यहां से जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होगा किसके, d अपॉन dx x स्क्वायर प्लस d अपॉन dx 2x स्क्वायर के इक्वल होगा। यहां से जो रिजल्ट आएगा, यहां से जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि हमें पता है, देखो इसका रिजल्ट क्या होगा, देखो यहां जोड़ दो, ये क्या होगा 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, देखो मैं लिख देता हूं d अपॉन dx 3x स्क्वायर क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, देखो d अपॉन dx x स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस इसका क्या होगा 4x, इसका 4x और इसका कितना होगा, देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 6x, देखो क्या होता है, देखो d अपॉन, ये फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n, क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, ये तो होता है फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से इसको सोल्व करते हैं, ये तो है फॉर्मूला। तो यहाँ 6x है तो यहाँ भी क्या है 6x आता है, इट मींस यहाँ जो वैल्यू है इस वैल्यू क्या है इक्वल है, तो मैं ऐसे ऑपरेटर को, यानी जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है d अपॉन dx है, उसको लीनियर ऑपरेटर कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं, लीनियर ऑपरेटर कह सकता हूं। यहां भी 6x है, यहां भी 6x रिजल्ट आता है। नॉन लीनियर कैसे, यदि एक स्क्वायर रूट है ना, इसकी बात करूं तो ये कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है। यदि एग्जांपल देखो 16 प्लस 9 डज नॉट इक्वल टू, देखो वहां इक्वल टू था, डज नॉट इक्वल टू किसके, अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट 9, क्या इक्वल होगा, यहां जो वैल्यू होगी वो होगी 5, यहां वैल्यू होगी 7 ही होगी। तो जब ये क्या है इक्वल नहीं है तो मैं कह सकता हूं जो स्क्वायर रूट इज ए नॉन लीनियर ऑपरेटर, क्या है नॉन लीनियर ऑपरेटर है। हेडिंग डालना, फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है या अलजेब्रा है वो फर्स्ट डालना लीनियर ऑपरेटर, और इसमें लिखना लीनियर ऑपरेटर में द ऑपरेटर ऑन द सम ऑफ टू फंक्शंस, the operator on the sum of two functions gives the same result, give the same result as the sum of two results, obtained by carrying out the same operation on the two functions respectively, on the two functions respectively, obtained by carrying out the same operation on the two functions respectively। तो ये लिखोगे कंडीशन, क्या लिखोगे, a psi 1 plus psi 2 इक्वल टू a कैप psi 1 plus a psi 2, ये लिखोगे। उसके बाद लिखना फॉर एग्जांपल d upon dx, फॉर एग्जांपल d upon dx इज ए लीनियर ऑपरेटर, d upon dx इज ए लीनियर ऑपरेटर, और नीचे लिखोगे d upon dx x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू होगा d upon dx x स्क्वायर प्लस d upon dx 2x स्क्वायर। यानी मैंने क्या लिखवाया दोबारा, कि यदि इस फंक्शन पर एक ऑपरेटर कैरीड आउट किया जाए, ऑपरेशन किया जाए, और उनका डिफरेंट ऑपरेशन किया जाए उसी ऑपरेटर के द्वारा, डिफरेंट उनका सम
यहाँ क्या है, रिजल्ट उनका सम करने पर जो रिजल्ट आता है वो इक्वल होता है जो इस कंडीशन में जो हमने ऑपरेशन किया था। तो यानी इसे क्या कहूंगा, लीनियर ऑपरेटर कहूंगा। ठीक है, उसके बाद नॉन लीनियर ऑपरेटर, एक छोटी सी हेडिंग डालोगे, यहां तक लिखोगे नॉन लीनियर ऑपरेटर, हेडिंग डालोगे, लिखो द ऑपरेटर ऑन द सम ऑफ, द ऑपरेटर ऑन द सम ऑफ टू फंक्शंस, sum of the two functions does not give the same result, does not give the same result, does not give the same result as the sum of two results, as the sum of two results obtained by carrying out the same operation on the two functions। जैसे पहले थी जो लाइन वही लिखनी है, सिर्फ क्या ऐड करना है, गिव्स की जगह डज नॉट गिव ऐड करना है, बाकी ऐसे के ऐसे ही लिखनी है लाइन। डज नॉट गिव सेम रिजल्ट, सॉरी, डज नॉट गिव द सेम रिजल्ट एज द सम ऑफ टू रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय कैरिंग आउट द सेम ऑपरेशन ऑन द टू फंक्शंस रेस्पेक्टिवली। कंडीशन लिखोगे a कैप psi 1 प्लस psi 2 डज नॉट इक्वल टू a कैप psi 1 प्लस a कैप psi 2। नीचे लिखोगे देन a कैप इज said to be non-linear operator। एग्जाम्पल लिखोगे, एग्जाम्पल स्क्वायर रूट is a non-linear operator, भाई कई बच्चों की प्रॉब्लम आई थी सर नोट्स नहीं लिखवाते, मैं लिखवा रहा हूं, है ना। तो ऐसा मत सोचना कि क्या चल रहा है ना, नोट्स बनवा रहा हूं तुम्हें, नोट्स अच्छे लिखना। स्क्वायर रूट इज ए नॉन लीनियर ऑपरेटर, नीचे लिख लेना अंडर रूट 16 पर 9 डज नॉट इक्वल टू रूट 16 प्लस रूट 9। तो इनकी वैल्यूज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। डिफरेंट होंगी, लिख लिया होगा। दूसरा है नल, तो नल्ला वर्ड सुना होगा, नल ऑपरेटर। ऐसे ऑपरेटर जो किसी फंक्शन पर कैरी आउट किया जाए और जो रिजल्ट दे जीरो। नल से मतलब जो नल्ला होता है ना, कुछ नहीं करता, कुछ मतलब जिसका वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है ना। एक्चुअली में थर्मोडायनेमिक्स में आप कुछ भी करें वर्क डन जीरो नहीं होता, कुछ भी कर रहे हैं आप लेटे पड़े हैं तो वर्क डन तब भी जीरो नहीं। लेकिन फॉर समझने के लिए ऐसे ऑपरेटर जो किसी फंक्शन पर अप्लाई किया जाए और रिजल्ट क्या हो, जीरो, तो ऐसे फंक्शंस को, ऐसे ऑपरेटर्स को क्या कहा जाता है, नल ऑपरेटर कहा जाता है। जैसे d अपॉन dx यदि 3 पर अप्लाई किया जाए या 5 पर अप्लाई किया जाए तो रिजल्ट क्या होगा, जीरो। तो d अपॉन dx क्या है, एक नल ऑपरेटर है। एक ही ऑपरेटर डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी शो कर सकता है ना। तो लिखना an operator is said to be null operator, if
it applied on any function, comma, result is 0, कंडीशन लिखोगे a cap fx इक्वल टू 0, एग्जाम्पल लिखोगे, एग्जाम्पल d अपॉन dx 3 पर अप्लाई होगा, 0 रिजल्ट होगा, तो d अपॉन dx is said to be null operator. So since या जो भी लिख सकते हो, d upon dx is a null operator, is known as null operator, जो भी. उसके बाद है यूनिटी. क्या है? यूनिटी और आइडेंटिटी ऑपरेटर. यूनिटी और आइडेंटिटी ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर जो किसी फंक्शन पर कैरिड आउट किए जाएं, तो उनके लिए या एक ऐसा लिख सकते हो, साई लिख सकते हो, fx लिख सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा करे. तो फंक्शन क्या हो वही हो. मैंने क्या कहा? यदि कोई ऑपरेटर किसी ऐसे फंक्शन पर अप्लाई किया जाए जो रिजल्ट के बाद वही दे जो फंक्शन हमने लिखा था, यानी एक को साई पर अप्लाई किया जाए तो रिजल्ट क्या हो? साई हो. तो ऐसे ऑपरेटर को आइडेंटिटी और यूनिटी ऑपरेटर कहा जाता है. जैसे d अपॉन dx e की पावर x, तो इसके लिए जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? वही है जो फंक्शन था. अनदर फंक्शन भी क्या है? e की पावर x है. तो ऐसे ऑपरेटर को क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी और यूनिटी ऑपरेटर. लिखोगे आइडेंटिटी और यूनिटी ऑपरेटर. इसमें लिखना एन ऑपरेटर इज said to be यूनिट ऑपरेटर. यूनिट है, यूनिट ऑपरेटर said to be unit operator if it applied on any function the result is same function. It means the result is same function. It means no change in the value of function. No change in the value of function. कंडीशन लिखोगे a cap psi या a cap fx भी लिख सकते हो. तो रिजल्ट क्या है? साई है. एग्जाम्पल लिखोगे, एग्जाम्पल d अपॉन dx ex, क्या होगा? ex रिजल्ट होगा. तो d अपॉन dx इज said to be known as क्या? यूनिट ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर. ये लिखोगे एक लाइन. उसके बाद एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर. एडिशन और सब्सट्रैक्शन कोई ज़्यादा हार्ड ऑपरेटर नहीं है, आसान है. जो प्रॉपर्टी है वो है एडिशन और एंड सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर. ठीक है. यदि दो ऑपरेटर है, a कैप प्लस b कैप, किसी फंक्शन साई पर अप्लाई हो तो क्या होगा? a कैप साई प्लस b कैप साई होगा. यदि ऐसे ही सब्सट्रैक्शन करें, है ना, साई इक्वल टू क्या? a कैप साई माइनस b कैप साई. सिर्फ इतना सा है, डेफिनेशन लिखवाना चाहे लिख लो, कितना ही लिख लो, कोई मतलब नहीं निकलेगा. ठीक है. इतनी कंडीशन लिखे हो. और ये क्या है? एडिशन ऑपरेटर है. ये क्या है? सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर है. ठीक है. मिलते हैं